Okay, welcome to all my dear students. Myself Hitesh Patel, chemistry teacher from Lux School of Science. Today we are going to discuss some basic concept of chemistry, right? You all have studied in 10th standard about acid, base, salt, then mineral, coal and oil, then metal, non-metal, then organic chemistry, right? Now, before taking admission in 11th science, we have to know about the basic concept in the chemistry. So, today we are going to start some positive radicals, positive ion, negative ion and the reaction. And in this video, we are also discuss about the matter, that what is matter, the classification, that it will be classified into different categories just like physical properties and according to the chemical combination, right? So all these things we are going to discuss in this video. Okay, so let us start first of all that before starting about the positive ion and negative ion, what do you understand about the positive ion? If I ask the question, अगर मैं आपको question पूछूं कि positive ion means what, negative ion means what? You all know that if an element having a tendency to donate the electron, it becomes a positive charge. An element having a tendency to gain the electron, then it becomes a negative charge. मैंने कहा कि कोई एलिमेंट ऐसा है कि जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा एंड इट बिकम्स अ पॉजिटिव चार्ज आयन. क्या वो पॉजिटिव चार्ज आयन बन जाएगा? अगर कोई एलिमेंट ऐसा है कि जिसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा. तो जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो वो कौन सा चार्ज कैरी करता है, नेगेटिव चार्ज. अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर -1 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर -2 चार्ज एंड 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसके ऊपर -3 चार्ज, राइट? सो नाउ यू ऑल नो दैट इफ in an element, if the outermost orbit having a 1, 2 and 3 electron, then it has a tendency to donate it. If we donate the 1, then it becomes a +1 charge. If we donate the 2 electron, then it becomes a +2 charge. If we donate the 3 electron, then it becomes a +3 charge, right? And if in an element outermost orbit containing the 5, 6 and 7, then it has a tendency to gain the electrons and becomes a negative charge. ये सब आपको मालूम होगा कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो. और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, राइट? सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम पॉजिटिव चार्ज आयन, सम नेगेटिव चार्ज आयन एंड द रिएक्शन के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंबाइन होके हाउ दे कैन फॉर्म्स अ रिएक्शन, वो कौन सा रिएक्शन बनाते हैं वो सब हम सीखेंगे इस वीडियो में. सो लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, सी हियर इट विल बी गिवन दैट पॉजिटिव आयन. फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल बी गिवन पॉजिटिव आयन. सी हियर, नाउ हियर +1 मींस व्हाट, दैट ऑल दिस एलिमेंट हैविंग अ टेंडेंसी टू डोनेट द 1 इलेक्ट्रॉन. ये सब एलिमेंट है ना, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन था और उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, +1. सो ऑल दिस एलिमेंट कैरीज अ +1, दैट इज अ पॉजिटिव आयन, राइट? हियर दिस इज अ +2 एंड हियर +3 एंड +4. अंडरस्टैंड? तो यहां पे देखो कि अगर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसका नाम क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन. उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज. अगर कोई भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है
तो उसको आयन बोलते हैं, आइदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, राइट। ओके, और अगर कोई चार्ज नहीं होता तो न्यूट्रल एटम बोलते हैं, राइट। सो Na+ मींस व्हाट, हियर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, सो सोडियम आयन। देन K+ मींस पोटेशियम आयन। व्हाई दिस एलिमेंट has a tendency to donate the one electron? Because in outermost orbit only one electron is present. क्यों इन्होंने एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज देयर, राइट। सो ऑल दिस एलिमेंट having a tendency to donate the only one electron and becomes a positive charge ion. See, lithium, then hydronium, then ammonium, then gold, then rubidium and copper. See, this hydronium and this what ammonium, both ion are, here we can say that more than one atom will be present in ammonium as well as the hydronium ion. Okay, now same way beryllium, magnesium, calcium, barium, mercury, lead, nickel, zinc, stannous, then iron, ferrous and copper. Okay, now see, all these elements having a tendency to donate the 2 electron, but here one thing is common. See, here also copper is there and here also copper is there, right? Both copper is there. Here if the copper has donated the 1 electron, then it becomes a positive, but the name is cuprous. And if it donates the 2 electron, then its name is a cupric. Now, when you add the cuprous and when cupric, see here, if more charge is there, then you have to add ic. And if less charge is there, then you have to add us. Ic and us. Understand? Same way, see here, iron. Fe+2, here also Fe+3. So which one is more charge? किसमें मोर चार्ज है? यहाँ पे। तो अगर मोर चार्ज हो तो कौन सा ऐड होता है? इक, तो फेरिक। लेस चार्ज होता है तो फेरस। अस कब लेस चार्ज होता है? कब? इक कब मोर चार्ज होता है? तब। अंडरस्टैंड? सो दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। ऑल दिस हियर ferrous and copper have two valency, either it donate the 1 electron or 2 electron. Same way in the ferrous, donate the 2 electron or 3 electron. Understand? So that is the depends upon that combination. Okay, then chromium +3 means it has a tendency to donate the 3 electron. Then aluminium, boron, bismuth, right, all these elements have a tendency to donate the 3 electron. And last one is a 4, that is a lead, then carbon, then silicon, and then steric. See here, steric here +2, sterus and steric, stannous, stannic. Why stannous? Why? Because less charge is there. Stannic, if why? Because more charge is there. If certain elements are such that having a 2 different valency, just like see here copper +1 is also there, +2 is also there. If +1 is there, then we can say it is a cuprous. If +2 is there, then we can say it is a cupric. Why? Because more valency is there, right? Same way ferrous, ferric, +2, +3. Same way stannous, stannic, +2, +4. Understand? So all these elements will have the different valency. More than one valency is also present. Okay, so note down it.
Okay, now let us see negative charge ion. Let us see the negative charge ion. First of all, it will be given that in the negative charge ion, here see negative ion. Okay, -1 negative ion. Right? So which one is the -1? Just like a OH minus, fluorine, chlorine, bromine and iodine. Understand? So let us see here first OH minus. So what is the name of OH minus? This we can say hydroxide ion. Here we can say hydroxide ion. Then fluorine, so fluoride ion. Chlorine, so chloride ion. Bromine, so bromide ion. Then iodine, that we can say iodide ion. Understand? Then after we can say that it comes a nitrite, NO2 minus, so nitrite ion, and NO3 minus, so we can say nitrate ion. Understand? Nitrite, nitrate. Then next one cyanide ion, Cn minus, cyanide ion. Then Cl3, COO minus, we can say acetate ion. Understand? So here the two thing is there, nitrite, nitrate. If see, one thing is that if less number of oxygen is there, then we can say that 8, and more number of oxygen, then we can say 8. Right? These things you have to remember. The most important thing, if there is a no oxygen, then 8. See here, I can write down no oxygen, then you can say 8. If less oxygen, then we can say what? 8. इसको क्या बोलते हैं? I. Then here we can say 8, और more oxygen होते हैं तो उसको बोलते हैं what? 8. These things you have to remember. Most important. No oxygen, then 8. Less oxygen, then 8. And more oxygen, then 8. Okay. So let us see. The next example, it will be given that -2 charge negative ion. -2 negative ion. So which one is that? -2 negative ion, that is oxygen -2. This we can say it is an oxygen ion. Which ion? Oxygen ion. Understand? Right? Next one we can say S-2 sulfide ion, sulfide ion. Right? Then after SO3 2 minus, SO3 2 minus, this we can say sulfide ion, sulfide ion. Then SO4 2 minus, this we can say sulfate ion. See, remember all these things, right? Then after sulfate we can say, let us suppose CrO4 2 minus, CrO4 2 minus, this chromate ion. Cr2O7 2 minus, dichromate ion. Right? Okay, so all these things carries a -2 charge. Why? Because all these elements have a tendency to gain the 2 electron. यदि यहाँ पे देखो कि 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करते हैं, तो उसका चार्ज कौन सा आ गया? -2.
These things you have to remember. Okay. Then after -3 negative ion, see here, -3 negative ion. -3 में कौन सा आएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल let us see PO4 3 minus, PO4 3 minus, this we can say phosphate ion. PO3 3 minus, so this we can say phosphite ion. Understand? Phosphite ion. Then P 3 minus, this we can say phosphide ion. Understand? So this is all about the phosphorus. Now arsenate, ASO4 3 minus, ASO4 3 minus, this we can say arsenate ion. ASO3 3 minus, arsenite ion. See here. Now all this is the -1, -2 and -3. यहां पे देखो -1 में क्या होता है कि ये दोनों, यहां पे देखो कि यहां पे ऑक्सीजन है, but here the oxygen number of oxygen is 3, here the oxygen number is 2. So whenever there is a 3 more number of oxygen, then we can say 8, so we can say nitrate. And less number of oxygen होता है तो क्या होता है? Nitrite. यहां पे देखो ये 3 सल्फर, so sulfide. Why? Because there is a no oxygen. ऑक्सीजन नहीं होते तो आइड लगता है, तो सल्फाइड. अगर ऑक्सीजन कम होते तो क्या लगता है? आइट. तो देखो यहाँ पे आइट. और ऑक्सीजन मोर नंबर ऑफ ऑक्सीजन देन 8, तो सल्फेट. अंडरस्टैंड? यहाँ पे देखो सेम वे फॉस्फाइड एंड फॉस्फाइड. यहाँ पे 8 आइट एंड आइड. Understand? This we can say ide. Then यहां पे 8 और यहां पे ite. Ite means ITE. 8 means ATE. Understand? ये सब आपको मालूम होना चाहिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन में. ओके, से इट. Got it? चलो नेक्स्ट. नाउ अगर हमको रिएक्शन बनानी हो, जस्ट लाइक द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन दिया है और उसका रिएक्शन बनाना है, तो कैसे बनाते हैं? देखो देखते हैं. यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस, यहां पे दिया हुआ है Na+ और यहां पे दिया हुआ है Cl-, राइट? सो इसका चार्ज कौन सा है? +1. इसका चार्ज कौन सा है? -1. सो +1 and -1 it will be neutral, so it will be 0. So you can say the reaction is become just like NaCl. Okay, another example, just like if I write Ag plus Cl minus, so यहां पे +1 और यहां पे -1, तो कौन सा आएगा? Ag. बट ना यहां पे दिया हुआ है Ca+2 और यहां पे दिया हुआ है Cl-. अभी देखो, अभी इसका चार्ज कौन सा है? +2 और इसका चार्ज कौन सा है? -1, राइट? तो यहां पे -2 आना चाहिए, तो यहां पे you have to multiply it by 2. So when you multiply then here -2. Understand? So +2 and -2. Now this compound will be formed CaCl2. Understand? Why? Because 2 moles of chlorine is there. Right? For example, just like your Mg is there, Mg+2, okay, and SO4 2-. तो यहां पे कौन सा? +2, यहां पे -2, +2 -2. So which reaction it can be formed? MgSO4. Understand? Right? Next one, let us suppose यहां पे दिया हुआ है Ca+2 और यहां पे OH-. यहां पे कौन सा चार्ज? +2, यहां पे -1 है, तो you have to multiply it by 2. So when you multiply it by 2, here also -2. So now this compound will be formed Ca and OH what? Twice calcium hydroxide.
see it. Okay, next one. Let us see if it is given just like this, Fe plus 2 and SO4 2 minus. So यहाँ पे कौन सा चार्ज प्लस 2, यहाँ पे माइनस 2. So what you can form? FeSO4. Understand? Ferrous sulfate. What is the name? Ferrous sulfate. Okay. Then next one, let us suppose if I write here Al plus 3 and SO4 2 minus. This is the most important thing. यहाँ पे कौन सा है? प्लस 3 है. यहाँ पे कौन सा है? माइनस 2 है. तो दोनों चार्ज इक्वल होना चाहिए बट ऑपोजिट, राइट? So यहाँ पे you have to multiply it by 2 and this will be multiplied by 3. So 3 2s are 6, 2 3s are 6. Understand? Now which compound it will be formed? Al कितने हैं? 2. तो Al twice and SO4, Al2SO4 rice aluminium sulfate. Understand? This is a compound, it will be formed, right? Another example, just like if I take here Na plus and OH minus. So here plus 1, here minus 1. So NaOH. That we can say is a sodium hydroxide, right? Okay. So these how you can form a compound. Okay. Just like here. Next one. Let us suppose if I write Ca plus 2, oxygen minus 2. So which compound it will form? CaO. Why? Because here plus 2 and here minus 2. Let us suppose another example. Al plus 3, Cl minus. Now here plus 3 and here minus 1. So you have to multiply it by 3. So here minus 3. Understand? Now you can get Al. Then here what is that? Cl3, aluminium chloride. Understand? So this is how, when the positive and the negative ion will be combined, this type of reaction it will be formed. These things you have to know. Note down. Now let us discuss about matter. What do you understand about matter? See, whenever we are going to discuss about the chemistry, no, so there are different branches of chemistry are there. उसकी कई branches होती है. जब आप MSc में पढ़ोगे तब आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांचेस में जाना पड़ेगा मास्टर्स करने के लिए, राइट? तो कौन सी ब्रांचेस होती है? तो फॉर एग्जांपल पहले हम बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन फिजिकल केमिस्ट्री, देन एनालिटिकल केमिस्ट्री, then biochemistry, then industrial chemistry. So all these are the different types of branches in the chemistry, right? Okay, but here we are going to discuss about the three different branches, that is the organic, inorganic and physical, right? 11th 12th में. तो पहले तो you all know, हम बात करते कि केमिस्ट्री में कितने एलिमेंट अभी तक फाउंड आउट किए. तो you all know that 118 elements. And all those 118 elements are arranged in the periodic table. Who arranged it? So different scientists. Not only the Mendeleev, but all the credit will goes to the Mendeleev. So that's why it is named as the Mendeleev periodic table. Okay. Now here 118 elements are arranged in the periodic table. So according to the Roald Hoffmann says that chemistry is not only the 100 elements of science, but from that element the infinite number of compounds will be formed, right? So that is according to the Roald Hoffmann. Now first of all the question will be arise that before starting the chemistry, let us see that what is matter. Matter means what? M-A-T-T-E-R. Matter means an object having a mass and occupy the space. कोई भी object हो उसको मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो उसको क्या बोलते हैं? मैटर. फॉर एग्जांपल अगर ये चौक है
तो इस चौक को हम मैटर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको मास है, राइट, इसको वजन है ना, या और वो जगह भी रोकता है, तो इसको क्या बोलते हैं? मैटर। तो एनी ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल चेयर है, टेबल है, बॉल है, ऑल दिस वी कैन से इट इज अ मैटर, राइट, बिकॉज ऑल दिस object will have the mass and occupy the space. Okay, now here the matter will be classified into three different, here classification of matter. Let us see classification of matter. 9th स्टैंडर्ड में आप सब लोग ये पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा, राइट। अकॉर्डिंग टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज and according to the chemical combination. Let us see. According to the physical properties, it will be classified into three different categories. You all know which are they: solid, liquid, and gas. Right? Chemical combination, it will be classified also into three different categories: the element, compound, and mixture. Okay, and mixture is also classified into two different categories, that is homogeneous mixture and second one is a heterogeneous mixture. Understand? So this is how you can classify the matter. Okay, now let us discuss about the physical properties. What is solid? As you all know, they're just like ice. It's solid. Okay, so in ice we can say that solid particles will have the definite shape as well as the definite volume, right? All the particles are closely packed. That's why there is a strong intermolecular attraction force. Solid में क्या होता है कि सभी जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो टाइटली पैक होते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जस्ट लाइक द आइस, एंड इट डज नॉट हैव फ्लूइड मींस इट कैन नॉट बी फ्लो, व्हाई? बिकॉज़ स्ट्रांगली दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर. द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स विल बी वेरी स्ट्रांग इन द सॉलिड पार्टिकल्स, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट विल हैव द डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम. उसका शेप और वॉल्यूम क्या होता है? डेफिनाइट. एग्जांपल या आइस. Liquid means we can say it's a water. Yeah. So water means what? Just like we can say that in the liquid, it will have the definite volume but not definite shape. उसका volume definite होता है पर shape definite नहीं होता. For example, अगर मैं पानी है तो पानी एक ग्लास में भरता हूँ और पानी एक बकेट में भरता हूँ, तो क्या कि वो जो ग्लास में भरा हुआ है पानी वो ग्लास का शेप अटेन करेगा, बकेट में तो बकेट का शेप. सो दैट इज डिपेंड अपॉन द कंटेनर इन व्हिच इट विल बी फिल्ड. सो इट विल टेक द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर कंटेनर. पता चलता है कि लिक्विड में क्या होता है कि उसका कंटेनर का जो शेप है वो शेप उसका होता है. फॉर एग्जांपल, अगर ग्लास में पानी भरूं तो ग्लास का शेप, अगर कोई बॉटल में पानी भरूं तो बॉटल का शेप, राइट. बट द वॉल्यूम विल बी सेम. अगर 1 लीटर पानी में यहाँ पे एक ग्लास में भरता हुआ और 1 लीटर पानी बॉटल में भरता हो तो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, पर दोनों का शेप क्या है? डिफरेंट. एंड सो वी कैन से दैट देयर इज अ लेस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स एज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ सॉलिड. सॉलिड की कंपैरिजन में इसमें जो पार्टिकल्स है उसके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स लेस है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से इट विल बी फ्लो. तो लिक्विड देखो, हम पानी फ्लो हो सकता है यहां से वहां तक, पर सॉलिड ये बर्फ है तो उसका फ्लो हो सकता नहीं. क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है, राइट. गैस की बात करें तो गैस मींस व्हाट? दैट वेपर, राइट. सो व्हेन यू अप्लाई द टेम्परेचर इट विल बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ वेपर, राइट. सो वी कैन से दैट इन द गैसेस पार्टिकल्स इट डज नॉट हैव द डेफिनाइट शेप नॉट डेफिनाइट वॉल्यूम. उसका शेप के वॉल्यूम कोई डेफिनेट नहीं होता. अगर गैस हम कोई कंटेनर में फिल अप करें तो वो पूरा कंटेनर का स्पेस जो है ना वो रोक लेगा, राइट. पूरा कंटेनर में स्प्रेड हो जाएगा गैस, राइट. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट देयर इज अ लेस इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स इज दैट. उसके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है और वो कौन सा शेप
अटेन करेगा तो वो कंटेनर का शेप अटेन करेगा, राइट. सो दैट इज ऑल. नाउ इफ यू वांट टू चेंज द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, जस्ट लाइक सी हियर सॉलिड टू लिक्विड, you all have studied all these things, and liquid to gas. So when you increase the temperature, then solid will be converted in the liquid, liquid converted in the gas. When you decrease the temperature, it will be converted in the solid, right? अगर हम temperature, so it is a depend upon the two different factors. One is the temperature and second one is the pressure, right? दो factor पे depend करता है, अगर temperature और pressure पे. अगर temperature में बढ़ाता हूँ तो solid का ice का क्या होगा, liquid water में convert हो जाएगा, और water का again if I increase the temperature it will be converted in the form of vapor, right? Okay, so all these things we have to know. Then after, according to the chemical composition, now what is element? According to the Anthony Lavoisier, what he says that the atom present in the one element are same, their physical properties, their mass, all these things will be same, but in the different element, the atom present in the different elements are different. Their properties, their characteristics, their mass, all these things will be different. एक एग्जांपल लेते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन है, तो कार्बन में जो एटम है और ऑक्सीजन में जो एटम है वो क्या डिफरेंट है, पर एक कार्बन एलिमेंट है उसमें जितने भी एटम है उसकी प्रॉपर्टीज, उसका मास सेम है. जैसे वैसे ही ऑक्सीजन में जो एटम है उसके ऑल द एटम्स विल हैव द सेम प्रॉपर्टीज, but different element will have the different properties, right? So that is all about element. What is compound? When the two different elements combine with each other, it can form a compound. अगर दो different element combine होते हैं तो उससे क्या बनता है, compound बनता है. पर here for example compound में अगर मैं example लूं कि hydrogen and oxygen combine, it can form some water, right? पानी बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, बट हियर व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर कंपाउंड में इट कैन लूज देयर इनिशियल प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अटेन द न्यू प्रॉपर्टीज. क्या बोला मैंने कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो वो अपने जो इनिशियल प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लूज करते हैं और न्यू प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स अटेन करते हैं. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज क्या थी, इट इज अ कंबस्टिबल, हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल. ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज क्या थी, तो इट इज हेल्पफुल फॉर द कंबशन. ऑक्सीजन क्या होता है, तो उसको हेल्प करते हैं कंबशन में, या पर जब ये दोनों कंबाइन हुए तो क्या बना, वाटर. तो वाटर की प्रॉपर्टीज क्या है, इट विल बी यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, सो इट कैन चेंज इट्स प्रॉपर्टीज, सो दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड, राइट. कंपाउंड में क्या होता है कि उसकी इनिशियल प्रॉपर्टीज चेंज होती है एलिमेंट्स की, राइट. जैसे मिक्सचर, तो मिक्सचर में क्या, so when the two elements are combined with each other it can form some mixture, but it cannot change its properties. Remember, mixture में कोई properties change होती नहीं है, उसको mixture बोलते हैं, right. As for example, how many different types of mixture is there? Two, homogeneous and heterogeneous. For example, if I take homogeneous mixture, if I take water plus sugar, ये देखो, so we can get sugar solution मिलेगा, but here the sugar is dissolved in the water uniformly वो dissolve हो जाएंगे, और यहाँ पे कोई एक बॉर्डर लाइन से कोई दो एलिमेंट सेपरेट नहीं दिखेंगे. Why? Because it will be uniformly, so that mixture is said to be the homogeneous mixture. For example, water and salt, that is also a homogeneous mixture. Oxygen, nitrogen, that is also a homogeneous mixture. Homogeneous mixture means what? Uniformly it will be distributed throughout the container, right? And if you want to separate, then according to the evaporation, evaporation अगर पानी और salt नमक डाल दे तो नमक का सॉल्यूशन बन जाएगा, अगर इवेपोरेट कर दे तो पानी का इवेपोरेशन और वहां पे क्या रह जाएगा, नमक. ओके, तो सॉल्ट विल बी सेपरेटेड. हेटेरोजेनियस मिक्सचर मींस कॉपर and salt. See, this is the heterogeneous mixture. Means it will have more than one phase. Here only one phase, here two phase, and both copper and salt. Just like देखो यहाँ पे copper और salt mix करता हूँ, उसमें water डालता हूँ, तो क्या होगा कि salt है ना वो dissolve हो जाएगा, but copper will be settled at the bottom of the solution, right? So both will be separated, copper and that what, salt solution. Okay. Now if you want to separate, then with the help of what? Filtration method, right? Or centrifugation method, right? So all these are the different methods to separate this
heterogeneous mixture. But in the heterogeneous mixture, it will have the more than one phase, right? Okay, so more than one phase means how you can separate it with the filtration and centrifugation, right? So all these are the different methods are there to separate this what heterogeneous mixture. Okay, see. So up to here, enough. So you all know that positive ion, negative ion and the reaction, how the reaction will be formed. Second thing we have discussed about the matter, classification of matter, that is according to the physical properties and according to the chemical characteristics or combination. Okay. So according to the physical properties, we can say solid, liquid and gas. Chemical characteristics, that is a element, compound and mixture. Mixture, there are two different types, homogeneous and heterogeneous. Okay. So up to here, it's enough. Now in the next video, we are going to discuss about the periodic table, that how to remember the different elements which are present in the different groups and periods. Okay. So up to here, enough. Thank you very much.